पूरे भारत में लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो सबके हित में है वो काम हो क्यों नहीं रहे। सवाल तो ये है कि गोचर में किसी का निजी स्वार्थ नहीं है, ओरण में, तालाब के आगोर में, तो ये क्यों आखिर कौन रोक रहा है। ये सब हम अपनी थोड़ा लापरवाही से, ना समझी से, जब क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां बन गई प्रजातंत्र में, अब वो आती है अपने पास में तो कोई अपनी जाति से जुड़ जाता है, कोई पार्टी की वजह से, कोई और किसी कारण से, लेकिन मूल मुद्दा उस समय हम नहीं रखते। जैसे अभी सुजमाल सिंह जी ने कहा कि अभी घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है, पर वो इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि अपन सीधा एक रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट को कोई नहीं मानता। मैंने पिछली बार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो मुकाम में मैंने ये कहा था, वो मांग कर रहे थे कि साहब हमारे वन्य प्राणियों की सुरक्षा नहीं, वनों की सुरक्षा नहीं। अरे मैंने कहा कितने वर्षों से मांग कर रहे हो, कोई फर्क पड़ा क्या। मैंने कहा नहीं, आप एक तय कर लो कि जब भी विधानसभा के चुनाव आए आप ये शर्त रख दो, पहले आपस में जो भी मेन अपने नजदीक के आपके गांव है, पंचायत है, फिर विधानसभा क्षेत्र है, वहां आप आपस में मानस बना लो कि इस चुनाव से पहले हमारी ये एक मांग घोषणा पत्र में डलवा के जिसको समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तय करने का हम तय करें। फिर लोकसभा का आ जाए तो उस समय केंद्र से संबंधित हो वो एक मांग रखो, फिर आगे चुनाव तो आते रहेंगे उसमें अपने रखो, लेकिन आप तय कर लो कि अगर आपने ये घोषणा पत्र में समयबद्ध कार्यक्रम के साथ नहीं डाला तो हम आपको वोट डालने नहीं जाएंगे। कोई किसी भी पार्टी को, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, हम बहिष्कार करेंगे। तो जब वो उसको पार्टी को लगता है कि ये तो हमारा वोट बैंक है, ये पीछे खिसक रहा है, तो शायद कोई रास्ता बन जाए। तो ये आखिर हमें उस हिसाब से जागृति तो आ रही है, क्योंकि आज जैसे हम यहाँ बैठे हैं सारे, इससे पूर्व भी अलग अलग समय पर आते रहे, तो ये वो लोग हैं जिसका इसमें निजी कोई स्वार्थ नहीं, सब निस्वार्थ भाव से जो पूर्व में हमारे पूर्वजों ने संस्कार दिए थे वो संस्कार अभी हमारे में है। और आज के दिन जो सब अपने में लगे हुए हैं, सब पैसे में लगे हुए हैं, अपने परिवार के लिए लगे हुए, उससे समय निकाल के हम आके इकट्ठे होते हैं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई निराशा लाने की जरूरत नहीं, संघर्ष हमें बहुत भारी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी पता है बार बार जो बात तय होती है उसके बाद में फिर संशोधन, कोई और मसला तय होता है, आवाज उठती है, उसके बाद फिर संशोधन। तो ये इस प्रकार से वोट के चक्कर में ये मानने वाले नहीं है, लेकिन हमें भी निराश नहीं होना, लगातार हम संघर्ष करेंगे। और मैं तो ये यहाँ तक कहूंगा, अब कोई कह रहा है आप तो बीजेपी में हो, अरे मैं बीजेपी में नहीं हूं भी, तो भी मैं कहूंगा कि अभी गाय की बात चाहिए कि कितनी गायें कट रही है। अब ये संविधान में तो ये बता दिया काऊ गाय सब कुछ है, पर सवाल है कि जो पहले प्रचार करती थी, कहती थी बीजेपी कि गौ हत्या बंद हो, कितने दिल्ली में साधुओं को मरवा दिया, लेकिन उसके बाद में जब कलम हाथ में आई है, अब बताते हैं पता नहीं क्या है, सलाह मिलती है कि साहब इतने लाख करोड़ का निर्यात होता है मांस का, इसलिए ये तो हम एक्सपोर्ट बंद नहीं कर सकते। तो अब ये जो सरकारों की, पार्टियों की नीयत में फर्क आ गया ना, कि भाई आखिर इस मांस का क्यों आखिर ये छूट देते हो, जो भी आप लाइसेंस देते हो, गौ हत्या क्यों नहीं बंद हो। तो ये अब अलग अलग कारण है, लेकिन हम दबाव नहीं बढ़ा पाते। कुल मिला के ये कि अभी चुनाव आ जाएंगे, हम आपस में बात करके कि हाँ साहब हम आपके साथ हैं, हम पार्टी को छोड़ नहीं सकते फला, लेकिन उन मुद्दों के बाद में कोई गौर नहीं करता। तो इसलिए जैसा भी है, हम जैसा अपना छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं, पर तो लगे रहो, दिक्कतें आएगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अपने तो इतना बड़ा उपलब्धि मानो कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी सुंदर व्यवस्था करके दी थी, शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था का, जिसमें हर प्राणी के साथ प्रेम, उसकी चींटी से लेके, गाय से लेके, हर पक्षी से लेके हम सब उसका देख रेख करते हैं। ये हमारे संस्कार है, तो वो निरंतरता रहेगी तो निश्चित तौर पर समय आएगा कि जो समाज चाहता है, जो हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था की थी, वो सफल होगी। आज के दिन रक्षाबंधन में एक अच्छी शुरुआत हम कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए सुजमाल सिंह जी और उनकी टीम को पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये अच्छे काम किए। कम से कम आपस में बिना स्वार्थ के मिलना तो रहे, जिसमें हम दुख सुख की सारी बात कर सकते हैं। तो उसके लिए
आपको बहुत बहुत बधाई। आपका जो प्रयास है बहुत अच्छा है। धन्यवाद।